दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम बैक टू ओन चैनल इन्वेस्टर शाला। इस वीडियो में हम साइंट लिमिटेड कंपनी की फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और साथ ही साथ कंपनी की तरफ से लेटेस्ट मीडिया नोटिफिकेशन रिगार्डिंग साइंट लिमिटेड। साइंट लिमिटेड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी दैट इज फोकस्ड ऑन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डाटा एनालिटिक्स एंड नेटवर्क्स एंड ऑपरेशंस। इन्फोटेक एंटरप्राइज लिमिटेड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1991 इन हैदराबाद। 1991 में साइंट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी हैदराबाद में एंड निफ्टी आईटी सेक्टर में ये कंपनी लिस्टेड। ये है कंपनी की वेबसाइट, ब्यूटीफुल एंड बोल्ड लेटर्स, कलरफुल वेबसाइट। एंड कंपनी मोस्टली सर्व करती है इन सेक्टर्स को: एरोस्पेस एंड डिफेंस, ऑटोमोटिव मोबिलिटी, कम्युनिकेशंस, एनर्जी, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज, माइनिंग, रेल ट्रांसपोर्टेशन, सेमीकंडक्टर, यूटिलिटीज एंड स्पेटियल इंटेलिजेंस। ये है कंपनी की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन जिसकी मैं बात कर रहा था। नोटिफिकेशन है डेटेड 21 सितंबर 2025। लेट इवनिंग का ये नोटिफिकेशन है। Brief history. Subject matter is H1B visa fee increase and its impact on Cyient Limited. We would like to inform that the Cyient does not anticipate any material impact on its financials for FY26 and immediate term. For FY25, the number of Cyient employees deployed in H1B was only 6. फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं यूएसए ने H1B वीजा के फीस को प्रपोज करके कर दिया है $1 लाख, जिससे वेरियस आईटी कंपनीज में, आईटी प्रोफेशनल्स में पैनिक है एंड उसी के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन साइंट लिमिटेड की तरफ से कंपनी एंटिसिपेट कर रही है देयर इज नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रपोज्ड फी हाइक इन H1B वीजा फीस एंड कंपनी के ओनली 6 एम्प्लॉइज आर वर्किंग ऑन H1B वीजा. That is very negligible. There is no impact at all. Science philosophy has always been building a truly global engineering and technology enterprise to support our diversified portfolio of businesses. तो फ्रेंड्स, ये कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन दैट H1B वीजा फी हाइक का साइंट लिमिटेड कंपनी के ऑपरेशंस में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं। अब हम चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ। कंपनी का मार्केट कैप है 13,803 करोड़, शेयर ट्रेड कर रहा है 22 के पी पे, जबकि इंडस्ट्री का पी है लगभग 26। तो पी वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ अगर हम चलें, यह कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न: प्रमोटर शेयर होल्डिंग 23.28 जून क्वार्टर में, जिसमें कोई बदलाव नहीं। एफआईएस की शेयर होल्डिंग 23.85 से घट के 21.37, अच्छी खासी स्टेक अपनी एफआईएस ने कम की है। दिस इज अ वार्निंग सिग्नल फॉर अस। डीआईएस की शेयर होल्डिंग 34.13 से बढ़ के 35.63। डीआईएस ने अपनी पोजीशन बढ़ाई है बट मेजर चंक यहां से निकला है एफआईआईस का। एंड नंबर ऑफ रिटेल शेयर होल्डर्स 1,85,000 से बढ़ के 2,09,000। अब हम चलते हैं चार्ट पैटर्न की तरफ। यह है कंपनी का चार्ट पैटर्न। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे इट शोज अ लार्जर टाइम फ्रेम। स्टॉक देखिए चलता है, अच्छी खासी गिरावट, देन अगेन चलता है, अच्छी खासी गिरावट, रिट्रेसमेंट देता है, अगेन चला, अच्छी खासी गिरावट। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर जब भी ये कोई भी स्टॉक हो, जब वो चल रहा होता है, इस समय कोई भी रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टेड नहीं होता मोस्टली शेयर्स में, और अगर होता भी है तो थोड़े बहुत कैपिटल में। ज़्यादा कैपिटल लगा के हम लोग कब फंसते हैं? जब ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई प्राइस पे ट्रेड करता है और हम खरीदते हैं, वहाँ से स्टॉक डंप। अगेन स्लो एंड स्टडी देखिए, स्टॉक ने अपना बेस बनाया, ऊपर की तरफ चला, अच्छे खासे यहाँ रिटर्न जनरेट हुए, बट यहाँ पे हम इन्वेस्टेड या तो नहीं होते हैं या फिर थोड़ा कैपिटल लगा के हम लोग इन्वेस्टेड होते हैं। अगेन लाइफ टाइम हाइज पे स्टॉक पहुंचता है, यहाँ पे हम लोग फोमो में स्टॉक बाय करते हैं। देखिए अगेन बड़ी सी डोजी कैंडल्स और यहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट क्रैश। इट इज कॉल्ड क्रैश। अपने प्रीवियस लो से भी स्टॉक डाउन, वहां से अगेन देखिए स्लो एंड स्टडी, अगेन स्टॉक ऊपर पोजीशन बनाता है, ऑलमोस्ट डबल या 150% रिटर्न जनरेट करता है। जितने भी लोग यहाँ फंसे होते हैं 1-1.5 साल 2 साल वेट करते रहते हैं एंड 5-10% रिटर्न जनरेट करते हैं। उसके बाद स्टॉक अगेन डंप, अगेन स्लो एंड स्टडी स्टॉक ऊपर चलता है, अगेन वहां से डंप, देखिए क्रैश। तो दैट इज कॉल्ड पंप एंड डंप इन मार्केट। अगर हम सभी लोग यहाँ पे पोजीशन बनाए होते, अच्छे खासे रिटर्न जनरेट किए होते, तो डेली बेसिस में हम लोग मल्टी बैगर स्टॉक फाइंड आउट करने के पीछे ना पड़े होते। आइए अब वीकली टाइम फ्रेम में हम चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम इज ऑल्सो शोइंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक अपने 200
एंड 50 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 20 वीक मूविंग एवरेज के भी नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ पे स्टॉक ने अपना एक रेक्टेंगल चैनल बनाया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस। उसके बाद स्टॉक ने जब अपने सपोर्ट लेवल पे देखिए थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम देखें तो लगभग 25-26 दिन, वहां से जब स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया तो मैसिव अगेन वहां से करेक्शन। दैट्स वाई जब भी हम चार्ट पैटर्न देखें तो वहां पे स्टॉक अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है उस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट वहाँ पे अगर हमारी ऑलरेडी पोजीशन है तो हम वहाँ स्टॉप लॉस में निकाल सकें। देखिए स्टॉक अपने पैटर्न को तोड़ता है और वहाँ से ऑलमोस्ट 35% क्रैश, दैट इज कॉल्ड क्रैश। आइए अब डेली टाइम फ्रेम पे हम चलें। डेली टाइम फ्रेम स्टॉक एक ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगेन सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड इस टाइम स्टॉक अपने अपर रेजिस्टेंस लेवल पे कुछ टाइम कंसोलिडेट करते हुए यहाँ से अगर स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो फर्स्ट टारगेट विल बी नियर अराउंड ₹1386 लेवल्स। तो फ्रेंड्स इन प्राइस लेवल्स का आप ध्यान रखें। स्टॉक अभी भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। सो फॉर न्यू पोजीशन आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, 1386 रुपए के ऊपर स्टॉक अगर स्लो एंड स्टडी राउंड लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, एट दैट टाइम वी विल कंसिडर अबाउट मेकिंग न्यू पोजीशन। अगर आपकी ऑलरेडी इसमें पोजीशन है, थोड़ा बहुत अगर आपका प्रॉफिट है, तो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए अगेन 200 डे मूविंग एवरेज, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करता है, ये देखा गया है। That's it for the video friend। आपके कोई क्वेश्चन या क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।